मैं आपको एक बात बताऊँ कि ना इस दफ़ा मेरा दिल इतना कोई उदास है। मतलब पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा मतलब दिल नहीं कर रहा जैसे जाने को ना, कि मैं ना जाऊँ, वही पैसे मैं अपने घर पे खर्च करूँ। और ये सारी प्लानिंग की भी मेरे हस्बैंड ने थी, मतलब आउट ऑफ कंट्री उनको बहुत ज़्यादा दिल होता है कि हम कहीं बाहर जाए घूमने फिरने के लिए। और इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं यही पैसे ना अपने घर पे खर्च करूँ अपनी मर्जी से। मतलब जो एक आप अपने हाथों से घर बनवाते हो ना, उसकी तो एक बात ही अलग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मर्जी से आप अपने कैबिनेट, अपनी मर्जी से टाइल, अपनी मर्जी से चूल्हा, हर एक चीज़ अपनी मर्जी से लगवाओ। वहाँ दिल भी बहुत ज़्यादा लगता है, अपनी मर्जी से रूम सेट कराओ। तो मैंने प्लान बना लिया, तो फिर हमने सोचा चलो अब चलते हैं। और फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। शुरू के दिन में ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा दिल बैठा जा रहा है, दिल उदास है, दिल नहीं कर रहा मेरा जाने का। मैं सोच रही हूँ कि ना हम इस ट्रिप को ना कैंसिल कर दें। मेरा दिल कर रहा है अपने हस्बैंड को ना फ़ोन करूँ कि बस मुझे नहीं जाना, इस ट्रिप को हम कैंसिल करते हैं। मेरे कमेंट भी रीड किए, कमेंट अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो नींद नहीं आ रही थी। और मैंने कमेंट इतना रीड किए हैं कल से, जो मैंने थोड़ी बहुत अपनी फीलिंग्स क्या शेयर कर दी, उसमें मुझे इतने कमेंट, तुम कोई वाहिद औरत नहीं, और भी ऐसे बहुत सारी औरतें गुजार रही हैं जिनके शौहर 24 घंटे जॉब करते हैं, जिनके शौहर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो भी अकेली रहती है। हर हस्बैंड, हर किसी का शौहर ऐसा होता है, मतलब कि ना वो कामों में बिजी होता है, बीवी को टाइम नहीं देता, बच्चों को टाइम नहीं देता। ये सबकी लाइफ का हिस्सा है, कौन सा तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। तो देखो, मैंने भी अपनी शादी के 13 साल शुरू में ऐसे ही गुजारे हैं। मैंने भी जॉब की है, हस्बैंड ने भी जॉब किया 24 घंटे, वो भी जॉब करते थे, हमने भी टाइम गुजारा है। और इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री सऊदीया भी गए थे 6-7 महीने, काम नहीं हुआ था तो वापस आ गए थे। तब पीछे हम भी अकेले ही रहे थे, राशन हो, कुछ भी खरीदना करना, सब कुछ मैं ये बाया पहन के बाहर जाती थी। बच्चे बीमार हैं, कुछ भी मैं ही लेकर जाती थी बाहर, और तब भी अकेले थे। बात वो वाली नहीं है, अकेले हमने भी टाइम गुजारा है। और बात यहाँ पर ये हो रही है कि जब आप इतना ज़्यादा एक रिश्ता चलाने के लिए ट्राई करते हो, कोशिश करते हो ना, और वो सब आप जानते हो, और उसके बदले में वहाँ पर आपके लिए कोई फीलिंग्स, कोई एहसास ना हो, तब उस बात का दुख होता है। और उस दुख में ही मैंने कल बोला था, और मैंने कोई रात को 2 बजे वीडियो नहीं बनाई थी। मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि कोई शौहर भी पागल नहीं होगा कि रात को 2 बजे उठेगा, चाहे उसकी एक भी बीवी हो, कोई नहीं उठेगा। हम उसको भी 2 बजे उठाएंगे तो वो पागल हो जाएगा, उठेगा ही नहीं। तो मैंने रात को 11:30 बजे वीडियो बनाई थी, और टाइम भी दिखाया था कि इस टाइम मोमोज खाने का दिल कर रहा है। नीचे गई थी और कुछ पड़ा ही नहीं था, सब्जी ही नहीं थी। फिर बाहर फ्रेंड्स के साथ वॉक की बाहर, तो उन्होंने बाहर से ऑर्डर किया, बातें बातें करते 1-1:30 का टाइम हो गया जब मैं घर पे आई थी। तो ये वाली बात थी। और रही बात फीलिंग्स की, एहसास की, मैंने की है, जो कि बाकी में नहीं है। मुझे दुख होता है जिन चीज़ों की वजह से हम ये रिश्ता चला रहे हैं, जिन चीज़ों की वजह से मैं इतने टाइम से इस चीज़ को चला रही हूँ, रिश्ते को, अपनी औलाद के लिए। अब औलाद को ये नहीं है कि सिर्फ आप उनसे पूछो कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या लेना करना, हर एक चीज़। वो तो मुझे भी पता है कि मैं किसी को भी पैसे दूंगी, वो चीज़ें मुझे भी मिल जाएंगी। एहसास का मतलब ये होता है कि खुद से उस चीज़ का एहसास हो कि आज का आयत जैसे कि रात में रोती है तो थोड़ी देर मैं इसके साथ सो जाऊं, या फिर कोई बात नहीं, एक आधी रात यहाँ पर सो जाती हूँ। मतलब कि ना उनकी ये रूटीन बन चुकी है कि बस दिन में आए काम वाम की, और रात को फिर वहीं पर निकल जाते हैं, मतलब वहीं चले जाते हैं। अब नहीं बोलती कि आप रुको रुको रुको, क्योंकि शुरुआत में हमने ये चीज़ें बहुत की हैं। हाँ, तो लड़ाई झगड़े हुए हैं। और उसके बाद कि मुस्तफ़ा है, मतलब तैयबा है, शुरू में ये पूछते रहे थे जब शुरू में यहाँ पर अलग घर लिया था सारा कुछ, तो मैं इनको बोलती थी कौसर है वहाँ पर, इब्राहिम है, तो बच्चे समझ गए थे। लेकिन अभी आयत छोटी है, उसको मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं कर सकती, वो रोती है। मुझे आप शुरू में आप सबने देखा भी था कि आयत ना अपने पापा के बगैर सोती भी नहीं थी। अब उसको आदत होगी मेरे साथ सोते हुए, लेकिन फिर भी रोती है जब उसको पता चले अभी तो पापा इधर थे, कहाँ चले गए, जाते हुए, तो कब आएंगे। तो उसको मैं ये बोल देती हूँ हाँ सुबह आ जाएंगे, काम के लिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको समझाती हूँ। तो उन सारी चीज़ों के लिए हमारा दिल दुखता है। अगर कि हाँ कहीं जॉब पे जाते, काम पे जाते, तो मैं बोल देती हाँ पापा वीकेंड पे आएंगे, पापा इस टाइम पर आएंगे, आप वेट करो। और इसके साथ साथ वो कोई जॉब भी नहीं करे, कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं करे जिसके उसमें वो निकल जाते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिलता। मतलब काम सारा तो वैसे भी मैं ही देख रही हूँ, सारा कुछ मैं ही कर रही हूँ। उसके बदले में अगर बच्चों के साथ सो जाएंगी, उनसे बातें करेंगे, उनके बिस्तर में आकर थोड़ी देर बैठेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, वही दिल दुखा हुआ था, थोड़ी बहुत मैंने बातें की हैं। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं दुनिया में कोई वाहिद औरत हूँ और मेरे साथ बहुत वो हो रहा है।